और अब गालिबन शाम के 6 बज रहे हैं। सो तकरीबन 9 घंटे जेल में वक्त गुजारने के बाद, मगर इन 9 घंटों में सिर्फ काम हुआ है। जो सबसे हैरान कुन बात है वो ये है कि सुबह 9 बजे इमरान खान साहब दहशतगर्द थे और दहशतगर्दी के मुकदमात की 3 की ज़मानत पर बहस हुई, और वो जैसे 11:30 बजे ख़त्म हुई तो 11:30 बजे साइफ़र का मुकदमा शुरू हुआ, और वो एक मुल्क दुश्मन अनासर के तौर पे उनको ट्रीट किया गया और नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट उन्होंने एक्शंस लिए। उस इल्ज़ाम के ऊपर आज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से 2 गवाह आए जिन पर एग्जामिनेशन चीफ और जिरा चलती रही, और जज साहब आज दोबारा इसी भरपूर कोशिश में थे कि किसी ना किसी तरीके से आज ही पूरे का पूरा ट्रायल कंक्लूड हो जाए, चाहे सारी रात यहाँ पर बैठना पड़े। और जब फाइनली 4 बजे साइफ़र का केस ख़त्म होने लगा तो नैब की टीम ने अंदर धावा बोल दिया कि हम इमरान खान साहब का रिमांड लेने आए हैं। नैब की टीम के रिमांड को भी अभी मैं अपोज़ करके आया हूँ, फ़ैसला महफूज है, थोड़ी देर में आ जाएगा। सरदार लतीफ़ खोसा साहब भी कुछ देर पहले अंदर गए हैं, मगर उससे पहले काफ़ी बहस इसके ऊपर हो चुकी है। और मेन जो आज नैब अंदर आई है वो शायद इसीलिए आई है कि साइफ़र का केस उनको कमज़ोर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, और साइफ़र में लग ये रहा है कि मज़ीद खान साहब की गिरफ़्तारी जो है वो जस्टिफाई नहीं हो सकेगी। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और जैसे कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी साइफ़र के ट्रायल को फॉर द टाइम बीइंग उसको रोका गया है। सो इसी के पेश नज़र आज अचानक दूसरी दफ़ा अल कादिर ट्रस्ट में नैब की तफ्तीशी टीम अंदर आई। पहली दफ़ा इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी इसी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेने की कोशिश की गई, जिसको 2 दिन के रिमांड के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी को कलअदम करार दिया, गैर कानूनी करार दिया, और रिमांड को भी, और उनको वापस उनको आज़ादी दी। सो आज दोबारा नैब एक बंद हुए केस को, एक बंद इंक्वायरी को, मरकज़ी मुलज़िमों को इन्वेस्टिगेट गिरफ़्तार किए बग़ैर दोबारा दूसरी दफ़ा उसी मुकदमे में रिमांड लेने आई है, जिसमें पहले उनको एक दफ़ा रिमांड मिल चुका है, इमरान खान साहब शामिल तफ्तीश हो चुके हैं। और आज इमरान खान साहब ने ख़ुद बहुत ज़्यादा अल कादिर ट्रस्ट के केस में जज साहब से उन्होंने ख़ुद एड्रेस किया और काफ़ी एग्रेसिव होकर उन्होंने केस अपना आर्ग्यू किया। इससे पहले उनकी मैंने ये एग्रेसिवनेस एक केस में और देखी थी। मुकदमे तो 100-150 हैं। जब ज़िले शाह का भी केस उनके ऊपर डाला गया था तो उनको काफ़ी तकलीफ़ हुई थी। आज भी मैंने उनको काफ़ी जो है वो तकलीफ़ में देखा कि उन्हें फाइनेंशियल करप्शन के केस में उनको मुलव्वस करने की दोबारा एक दफ़ा नैब कोशिश कर रहा है 100 दिन की गिरफ़्तारी के बाद। और आज नवंबर पिछले साल की हुकूमत गिराने के बाद आज नैब दोबारा आ गई है गिरफ़्तार करने, जबकि उनकी रिवीजन पिटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। मैं आपको आज ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि आज अदालत ने जहां प्रोसीडिंग्स की वो एक बहुत बड़ी कोर्ट थी बैडमिंटन की, और इस कोर्ट में आज से पहले मैंने ही बतौर वकील मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन का केस इस अदालत में चला था, और इसी केस में आज से तकरीबन 10-12 साल पहले अजमल कसाब का केस चला था। सालों साल ये केसेस चले थे मगर इसमें फ़ैसला नहीं हुआ, और इसी कंपाउंड के अंदर उसी दिन एक वक्त में 3 केसेस चलते थे। अजमल कसाब का केस होता था, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन होती थी, और मुमताज़ कादरी का केस होता था सलमान तासीर साहब की असैसिनेशन का। मगर आज उन केसेस के बाद इस केस में इमरान खान साहब की ज़मानतें दहशतगर्दी की आर्ग्यू हो रही थी टायर जलाने पे, और साइफ़र जैसे बोगस मुकदमे में उसी कोर्ट में इतने सालों के बाद दोबारा एक वज़ीर आज़म बतौर मुलज़िम जो हैं वो खड़े हुए थे। तो ये बड़ा अफसोस हुआ कि ये वो कोर्ट है जहाँ पर डेंजरस, डेस्परेट और हाई प्रोफाइल केसेस को प्रोसिक्यूट किया जाता है, ना कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को टायर जलाने के इल्ज़ाम में, या जो दफ़ा 144 के मुकदमे हैं उनकी ज़मानतों के लिए ये अदालतें या ये कोर्ट्स इस्तेमाल किए जाएं। तो आज वो हुआ, मगर
आज इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को अपनी फैमिलीज़ के साथ मिलने का बहुत टाइम मिला। सुबह 9 बजे से लेकर आप समझ लें 5:30 बजे तक इमरान खान साहब की अपनी बेगम साहिबा से भी और अपनी तीनों बहनों से भी और अपने एक भतीजे से भी और अपनी पूरी कानूनी टीम से भी उनकी बहुत लंबी इंटरेक्शन रही 9 से लेकर शाम 5 बजे तक। मगर ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं है। हम बतौर वकील इस वक्त पैनाडोल की भी ज़रूरत है, चाय की भी ज़रूरत है, और ना हम इस तरह कभी काम कर सकें ना कर सकते जैसे काम करवाया जा रहा है। सो ये ना सिर्फ इमरान खान साहब को कैद में रखा गया, मैं कहूँगा उनकी लीगल टीम भी अंदर कैद में ही थी। हमें अभी 6 बजे रिहाई मिली है तो हम आपके पास आए हैं। तो आज सारे दिन में एक ही शख्स के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी भी है, नैब भी है, साइफ़र भी है। सो सब चीज़ें, हर जुर्म, हर क्रिमिनल ऑफेंस ट्राई हो रहा है कि किसी ना किसी तरीके से उनको जेल के अंदर रखा जा सके। कितने दिन की रिमांड की इस्तदा की गई, उस पर आपका आर्गुमेंट क्या था? 10 दिन की इस्तदा की गई है, जिसको जज साहब अभी कुछ ही देर में आपके इल्म में आ जाएगा कि जज साहब ने क्या फ़ैसला किया है। मगर जज साहब ने इमरान खान साहब के आज अपने दलाइल उसमें बहुत ज़बरदस्त सुने, जिसमें उन्होंने कहा है कि 1 रुपये का या 1 आने का भी बेनिफिट मुझे या मेरी वाइफ को अल-कादिर ट्रस्ट में नहीं हुआ। जब शामिल तफ्तीश हो गए हैं, जब बयान दे दिया है, जब 2 दिन की गिरफ्तारी काट ली है, तो दोबारा रिमांड किस बात का? और कुछ भी रिकवर नहीं करना। मैं तो ऑलरेडी जेल के अंदर हूँ। और साथ ही साथ मैंने ये भी ऑब्जेक्शन उठाया कि नैब को भी ज़रा एहतियात से वज़ीर आज़म को गिरफ़्तार करना चाहिए, क्योंकि इनको फिर बाद में नदामत भी होती है, शर्मिंदगी भी होती है। कभी गिरफ़्तार करना पड़ता है, कभी छोड़ना पड़ता है। तो बेहतर यही है कि ना ही पकड़ा जाए तो बेहतर है, और वो भी ऐसे बोगस केस में। तो ये दोबारा बड़ा अनजस्टिफाइड रिक्वेस्ट और डिमांड थी। और रिमांड के ऊपर तो जजेस ने ऑफकोर्स कोई मैकेनिकल डिमांड पर नहीं दे देना कि अगर नैब रिमांड मांग रही है तो उनको ऑटोमेटिकली रिमांड दे दिया जाए। जज साहब ने तमाम दलाइल सुनने के बाद अब से कुछ देर के बाद आपके पास ये बात आ जाएगी कि आया नैब की दरख्वास्त को मुस्तरद किया गया है या उनको उनका जिस्मानी रिमांड जो है वो दिया गया है। सर साहब ये बताइएगा कि ये कोई नई बात नहीं कि वज़ीर आज़म के खिलाफ नैब ने केसेस ना किए हो या रेफरेंस अगर रिमांड मंजूर कर दिया जाता है, एक कानून क्या कहता है कि उसको फौरी तौर पर अंडर कस्टडी किसी को दिया जा सकता है दौरान रिमांड? देखिए, रिमांड की ज़रूरत क्यों पेश आती है? यू रिक्वायर द पर्सन ऑफ द बॉडी फॉर इन्वेस्टिगेशन। पहली बात, अगर ये मुकदमा सीरियस होता या रिमांड की वाकई ज़रूरत होती तो क्या आज 100 दिनों के बाद नैब आती उनकी गिरफ्तारी लेने के लिए? आज ये जज साहब ने बात नोट की, जी इसका जवाब दें। आपको 100 दिनों के बाद याद आया आज खान साहब को ज़ेरे हिरासत 100वां दिन है कि आज 100वें दिन आप उनका फ़िज़िकल कस्टडी उनकी मांगने आए हैं। और अगर उनकी ज़मानत का मामला अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सब जुडिस है और अगर इसी मुकदमे में उन्होंने पूछा, आपने इनका बयान ले लिया हुआ है, ये 2 दिन पहले ही आपकी तहवील में रह चुके हैं, तो अब दोबारा रिमांड। सो ये फर्स्ट, इन अदर वर्ड्स, ये नैब का फर्स्ट रिमांड नहीं था, ये नैब का सेकंड रिमांड था। और पहली अरेस्ट नैब की जो थी वो तो ऐसी अरेस्ट थी जिसने पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को और पूरे निज़ाम को बड़ा नुकसान पहुँचाया जिस तरीके से। बल्कि वो ऐसी अरेस्ट ली गई इमरान खान साहब की कि अनफॉर्चुनेट जो तमाम वाक़यात रूनुमा हुए 9 मई के, उसका बैकग्राउंड अल-कादिर का यही ट्रस्ट का केस था। ना नैब ऐसे आती, ना ऐसे गैर कानूनी तरीके से दबोचती, ना ऐसे गिरफ़्तार करती। सो ना वो अनफॉर्चुनेट वाक़यात होते जो आज दिन तक डिस्टर्बिंग आप FIRs देख रहे हैं और अरेस्ट देख रहे हैं लोग उसके अंदर, आज दिन तक उसके अंदर हैं। सर ये जैसे आपने बताया कि खान साहब गिरफ्तार नहीं हुए थे, तो आज अदालत ने जो साइफर केस के हवाले से भी जो है डिवीजन बेंच ने जो फैसला किया, उसके बाद क्या खान साहब इस पर अदालतों पर एतमाद रखते हैं या अभी उनका यही कहना है कि यहाँ से इंसाफ मिलता है? देखिए, इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तो बहुत मायूस है और वो इस बात पर भी बहुत मायूस है कि उनके, और वो बार बार अपनी कानूनी टीम से कहते हैं कि मेरे तमाम केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब के पास ही क्यों जाते हैं, बाकी जजेस क्यों नहीं हमारे केसेस सुनते। सो आज इमरान खान साहब की, मुझे तो बाहर निकल के पता लगा, इससे पहले मेरे इल्म में ही नहीं था, क्योंकि हमें भी
वो डिस्कनेक्ट किया होता है मीडिया से भी कि आज डिविजनल बेंच ने फॉर द टाइम बीइंग तो स्टे ग्रांट किया है और अब वो मेरा ख्याल है उसकी सुनवाई 2 दिनों के बाद है। मगर आज भी वही बात है कि डॉक्यूमेंट्स हमें नहीं दिए जा रहे, पेपर्स नहीं दिए जा रहे, साइफर से रिलेटेड रूल्स नहीं दिए जा रहे और गवाह पे गवाह जो है वो तेज़ी से लाए जा रहे हैं कि किसी तरीके से गवाह फटाफट एग्जामिन हो जाएं। सो ऐसे ट्रायल्स नहीं होते, ना ऐसे इंसाफ होता है। ये फेयर ट्रायल और 10A के जो है ये तसादुम में ये तमाम प्रैक्टिस जो हो रही है और हम उम्मीद ये करते हैं, मैं एंड में ये कहूँगा कि इमरान खान साहब की डिफेक्टिव फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज और इमरान खान साहब की साइफर की बेल सुप्रीम कोर्ट एंटर है, नंबर लग चुका है, अर्ली हेयरिंग की एप्लीकेशन जा चुकी है। ये जितनी कंट्रोवर्सी है मेरा ख्याल है ये बहुत सुलझ जाएगी, ये कंट्रोवर्सी ख़त्म हो जाएगी अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी फॉर द फर्स्ट टाइम इमरान खान साहब के केसेस पर बाकायदा समाअत करके देख ले। सो ये आने वाला है ये केसेस। सलमान साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आज के ऑर्डर के बाद आप क्या समझते हैं कि इस मुकदमे को कोर्ट की जानिब से क्वैश करने के इम्कानात हैं या आप समझते हैं कि ओपन ट्रायल के लिए अदालत में भेजा जाएगा? देखिए, बात ये है कि सुबह 9 बजे से एक प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, वो ओपन प्रोसीडिंग्स तो नहीं है ना। शाम 6 बजे मैं आपको बता रहा हूँ कि 9 ता 6 क्या हुआ। मैंने आपको बताया कि 9 ता 6 3 डिफरेंट शोज थे, 9 ता 12, 12 ता 3, 3 ता 6, एक में दहशतगर्दी, एक में साइफर, एक में नैब। सो आज के लिए ये बात आपको अगर मैं सुबह ही आपको खुद पता होती तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच।